हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर दोस्तों इसके पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट अभी देखिए मीशो की तरफ से अभी एग्ज़ाम चालू है। अगर आपने मीशो के लिए अप्लाई किया है, आपने अगर मीशो का फर्स्ट राउंड लिया है, कंप्लीट किया है, आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं, तो हमारा चैनल आपको देगा लेटेस्ट अपडेट। अगर आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं किया है तो दोस्तों आपका ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 14 जनवरी आज के जो भी सुबह क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे कुछ दोस्तों ने आज सुबह भी एग्ज़ाम दी है, कुछ लोगों ने कल एग्ज़ाम दी है। कल जो एग्ज़ाम दी है दोस्तों उसका जो इंटरव्यू उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैंने इस वीडियो में अपलोड किया है। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखा तो आप फटाक से वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट ही बनाई है मीशो के लिए, मीशो एग्ज़ाम, देन मीशो का इंटरव्यू ऑफर्स, मीशो का इंटरव्यू एंड मीशो के ऑफर लेटर अपडेट 2024। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। तो वीडियो को मीन्स हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो एक सेकेंड दोस्तों, हाँ ये देखिए मीशो 2024, मीशो का जो 14 जनवरी आज 2024 के जो क्वेश्चंस एंड आंसर शीट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वन ऑफ माय फ्रेंड कंप्लीटेड हिज टेस्ट नाउ एंड हिज एक्सपीरियंस आई विल शेयर विद यू। जी हाँ दोस्तों, उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो मेरे 3-4 दोस्तों ने भी एग्ज़ाम दी, तो उनका सबका कहना है कि दोस्तों कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड ओवरफ्लो एरर है, डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर सिस्टम, देन व्हाट इज डीबीएमएस, देन पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है। तो मेरा जो दोस्त है दोस्तों, अजीत नाम है उसका, तो उसको ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो वर्बल क्वेश्चंस पे, मीन्स वर्बल का जो होता है ना क्वेश्चंस, उसमें पूछे थे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ब्लूम फिल्टर, सेकंड था एसटीएल टू चेक इफ अनऑर्डर्ड मैप इज एम्प्टी, देन एसटीएल to clear elements in list, then explain the concept and importance of acid property in dbms, role of stored procedure in dbms, limit clause in sql, rollback statement in sql, osi model, concept of dynamic linking, role of cache memory in improving system performance। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आंसर वाइज भी देखते हैं। तो व्हाट इज ब्लूम फिल्टर, आपको आंसर बताना है। अ ब्लूम फिल्टर इज अ प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन हैशिंग। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर है दोस्तों, मीन्स ये प्रोबेबिलिटी बताता है और ये हैशिंग की पे बेस्ड है। इट इज एक्सट्रीमली स्पेस्ड efficient and typically used to add elements to set एंड टेस्ट इफ एलिमेंट इज इन अ सेट। मीन्स दोस्तों ये क्या करता है, तो ये सेट में एलिमेंट्स ऐड करने को मदद करता है और चेक भी करता है कि वो एलिमेंट सेट में है या नहीं। तो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं, आप आंसर बता सकते हैं। A Bloom filter is a probabilistic data structure that is based on hashing. It extremely space efficient and typically used to add elements to a set and if टेस्ट इफ एन एलिमेंट इज इन अ सेट और नॉट। देन दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था एसटीएल चेक इफ अनऑर्डर्ड मैप इज एम्प्टी। तो दोस्तों देखिए, अनऑर्डर का जो भी एसटीएल होता है तो वो होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप, देन 4 डॉट्स, देन एम्प्टी फंक्शंस। और इसका यूज होता है दोस्तों चेक टू वेदर कंटेनर साइज इज जीरो और नॉट। इफ कंटेनर साइज इज जीरो देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। रिटर्न टाइप मीन्स दोस्तों दिस फंक्शन रिटर्न्स बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, ये एक ट्रू और फॉल्स के वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप 4 एम्प्टी पैरेंथेसिस। तो दोस्तों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एसटीएल टू क्लियर एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। उसको ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत ही इजी आंसर है दोस्तों इसका, लिस्ट फॉर कॉलन क्लियर। एंड दोस्तों इट इज़ एन अ फंक्शन, इट इज़ एन अ बिल्ट इनबिल्ट फंक्शन है दोस्तों, ये सी प्लस प्लस में एसटीएल में यूज हो, विच इज़ डिक्लेयर इन हेडर फाइल। ये हेडर फाइल में यूज होता है, डिक्लेयर होता है। लिस्ट क्लियर, क्लियर दैट होल लिस्ट मीन्स वो क्या करता है, पूरी की पूरी लिस्ट ही क्लियर कर देता है। इन अदर वर्ड्स द क्लियर रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट कंटेनर एंड लीव्स द कंटेनर विद अ साइज जीरो। आपको इस टाइप का आंसर बताना है दोस्तों। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन था दोस्तों एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, कल भी ये क्वेश्चन पूछा था, आज सुबह भी मेरे 3 दोस्तों को ये क्वेश्चन पूछा है, अजित को पूछा था, अमन को भी पूछा था। तो एसिड इज एन एक्रोनिम
एसिड जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ये होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। मीन्स ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर durability. Together, these acid property ensure that set of database operation grouped together in a transaction leave the database in a valid state even in the event of unexpected errors. तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप ये रट लीजिए, आपको डेफिनेटली पूछा ही जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों 10 में से 8-9 लोगों को ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देन नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टोर प्रोसीजर इन डीबीएमएस। कल भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था आपके, मेरे पिछले वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा, क्योंकि कल भी पूछा था, आज भी सुबह 2 लोगों को पूछा है। बाय ग्रुपिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, a store procedure allow the statements to be processed with a single call। जी हाँ दोस्तों, सिंगल कॉल में, एंड देन दिस reduces the network traffic and improves राउंड ट्रिप रिस्पॉन्स टाइम। ये जो है ये इम्प्रूव करता है राउंड ट्रिप रिस्पॉन्स टाइम। एडिशनली दोस्तों, स्टोर प्रोसीजर इनेबल you to take advantages of computing resources of the servers। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था लिमिट क्लॉज इन एसक्यूएल। तो लिमिट क्लॉज इन एसक्यूएल का दोस्तों आपको आंसर बताना है। द लिमिट इन एसक्यूएल इज अ क्लॉज दैट इनेबल्स मल्टी पेज आउटकम्स ऑफ एसक्यूएल पेजिनेशन टू बी इजीली कोडेड एंड वेरी हेल्पफुल ऑन लार्ज टेबल्स। जी हाँ दोस्तों, सॉरी, ये हेल्पफुल होता है राश टेबल्स के लिए। अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस सक्सेस व्हेन दे आर रिटर्न इफ द क्वेश्चन कंडीशन आर सेटिस्फाइड फॉर द न्यूमरस टपल्स ओनली अ फ्यू कैन बी सीन एट अ टाइम। देन दोस्तों नेक्स्ट था रोल बैक स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। ये एसक्यूएल के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, 3 या 4 क्वेश्चन एसक्यूएल के आ रहे हैं। तो अभी देखिए, रोल बैक इज अ ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज इन एसक्यूएल। It lets a user undo those transactions that aren't saved yet in a database। मीन्स अगर ट्रांजेक्शन में डेटाबेस में ट्रांजेक्शन सेव नहीं हुए हैं तो फिर अनडू कंडीशन के लिए ये रोल बैक यूज होता है। वन कैन मेक यूज ऑफ दिस कमांड इफ दे विश टू अनडू एनी चेंजेस और अल्टरेशन सिंस एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट कमिट। मीन्स दोस्तों देखिए, अगर हमें कुछ अनडू करना है तो उसके लिए एसक्यूएल में रोल बैक स्टेटमेंट का यूज होता है। आप सिंपली ये ध्यान रखिए। ओएसआई मॉडल, अभी देखिए दोस्तों, आज ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएसआई मॉडल का क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब्स 7 layers that computer system used to communicate over a network। It was the first standard model। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड मॉडल था नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो कि 1980 में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने लाया था। तो अभी देखिए, आप फ्रेशर से इसीलिए दोस्तों आपको ओएसआई मॉडल का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी देखिए हमें थर्ड ईयर में नेटवर्क कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ये क्वेश्चन है, इसीलिए आप फ्रेशर से इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी 7 लेयर्स होते हैं नेटवर्क ओएसआई मॉडल में, जैसे कि फर्स्ट फिजिकल लेयर, देन सेकेंड डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, डेटा लिंक लेयर एक्सप्लेन करो। तो डेटा लिंक लेयर क्या है? इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। आपको ये भी पूछा जा सकता है, सेशन लेयर बताओ। तो दोस्तों सेशन लेयर क्या करता है? तो इट मेंटेन्स द कनेक्शन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस। आपको क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे कि कौन सा लेयर है वो मेंटेन करता है कनेक्शन एंड वो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग द पोर्ट्स एंड सेशंस। तो इसका आंसर होगा सेशन लेयर। और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन लेयर। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको आज पूछे जा रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक लिंकिंग। अभी देखिए दोस्तों, कल सिर्फ लिंक के लिए क्वेश्चन पूछा था, आज उसका अलग क्वेश्चन पूछा गया है, कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक लिंकिंग। मीन्स पैटर्न वही होगा, बस उसके एडवांस या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी देखिए, डायनेमिक लिंकिंग इज अ when external or shared libraries are copied into a executable file by name right at the point of the runtime. It's only then that any required libraries are located to the memory by the operating system. During the dynamic linking, the operating system locates the external library when the program is run। तो देखिए दोस्तों, आपको इस टाइप का क्वेश्चंस बताना है। और अभी देखिए 10th क्वेश्चन उसको पूछा था, रोल ऑफ कैche मेमोरी इन इम्प्रूविंग द सिस्टम परफॉर्मेंस। आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई भी पूछे जा सकते हैं। कैche मेमोरी का हो गया,
रैम क्या है, रोम क्या है, रैम के एडवांटेजेस बताओ, रोम के एडवांटेजेस बताओ, डिफरेंस बताओ रैम एंड रोम का। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो कि अभी देखिए इसका आंसर सॉरी, इसका आंसर क्या बताना है आपको। कैचे मेमोरी कैन improve the system performance by reducing the time it takes for the processor to access frequently used data and the instructions, resulting in the faster processing speeds and better overall performance। तो देखिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए अभी फटाक से मुझे पता चले तो मैंने आप लोगों के लिए इसका वीडियो बनाया है। अगर आपको और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। प्लस दोस्तों, अगर आपको कुछ क्यूरीज है रिलेटेड टू मीशो, देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मैं आपको उसका कोई 101% सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपने टेस्ट के लिए लॉगिन किया और आपका लॉगिन नहीं हो रहा, इस टाइप की कुछ क्यूरीज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको 101% सॉल्यूशन बताऊंगा। प्लस दोस्तों, अगर आपको अभी आपका ये फर्स्ट टेस्ट तो हो गया, अभी आपको सेकेंड राउंड के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो आपको मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करूंगा, आप वो भी देख लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके आज एग्जाम हो गई तो रुकना नहीं है, आप हैकर रैंक टेस्ट जो है वो सेकेंड राउंड उसका प्रैक्टिस कीजिए, थर्ड राउंड का प्रैक्टिस कीजिए यानी कि टेक्निकल राउंड है, फोर्थ राउंड का प्रैक्टिस कीजिए जो कि एचआर राउंड है, और फिर आपको आ जाएगा ऑफर लेटर। मैंने ये प्ले लिस्ट बनाई है, आप वो सारी एक्सेस कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलने देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।